गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। आइए मेरे साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी। एक प्रश्न हमारा समय सीमा का ज़रूर आता है हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो क्वार्टरली हैं, चाहे हाफ ईयरली हैं, चाहे एनुअल। आप मेरे साथ रोज़ाना तैयारी करेंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, शुक्ल योग की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ये समय सीमा का एक प्रश्न आपका 1 नंबर का आएगा निश्चित ही। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं कवि गंग। योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। ये दोनों ही प्रश्न बार बार एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए इन्हें याद कर लें। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र बताएंगे, बनारस अखबार। यानी समाचार पत्र प्रसारित तो कई तरह के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र पूछा गया है तो ये बनारस अखबार। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। अब ये भी प्रश्न देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आर्यों पे दया किसने की, ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ये ट्रिक भी है हमारी कि आर्यों पे दया किसने की, दयानंद सरस्वती ने। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। ये बहुत ही प्रश्न बार बार रिपीट होने वाला है एग्ज़ाम में। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में देखा गया है। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र जी हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं? इसमें युग पूछा गया है तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कफन कहानी के लेखक हैं। देखिए इसमें 2 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। कफन के लेखक हैं प्रेमचंद जी और विधा है कहानी। तारा कौन सी विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। इनमें से इला चंद्र जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। करुणालय कौन सी विधा की रचना है? नाटक है ये। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। पृथ्वीराज की आँखें एकांकी है ये और इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। मेरी आत्मकथा बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार आने वाला। मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से रेखाचित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक, रेखाचित्र एक ही लेखिका हैं, वो कौन है? महादेवी वर्मा जी, जो कि रेखाचित्र अधिक लिखती हैं। रेखाचित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक। अब इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं कि 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं या 3, और उनमें से एक सही आपको पहचानना है। देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। सही कथन को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नहीं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए ये गलत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। हाँ जी, ये सही है, ये आलोचक हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक के लिए। और एक रामचंद्र शुक्ल भी आलोचक के लिए प्रसिद्ध हैं। आप दोनों को याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि ईसा अल्लाह खां की है, और यहाँ कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी की, तो ये गलत है। स्कंदगुप्त भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना नहीं है, इसलिए हमारा एक ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उस कथन को पहचान कर लिखिए।
तो रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जन्मेजय का नाग यज्ञ गुलाब राय का नहीं है, इसलिए ये गलत है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये सही है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें प्रेमचंद एक प्रमुख, अभी ऊपर बताया गया, उपन्यासकार हैं प्रसिद्ध, तो ये गलत है, नाटककार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं, ये भी इसीलिए गलत है। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है, और विधा भी इसमें बताइए साथ साथ कि कहानी, दोनों प्रश्न एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यही सही है कि कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ आप रोज़ाना तैयारी करिए और जितना मैं आपको बताती हूँ उन्हें याद करते रहिए। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 100% स्कोर करेंगे। गुड बाय बच्चों, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ये वीडियो रोज़ाना मिलती रहे।